A warm welcome on online class of Prague Public School. Today I am here with English Literature of Class 2, Chapter 9. I have explained you Chapter 9 and today I am going to revise you. Today I am going to explain you exercise of Chapter 9, Jack the Donkey. You have also done it in your book. Okay, today I will explain you. मैं आज आप लोगों को चैप्टर 9 के जो एक्सरसाइजेज हैं बेटा, मैं उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. आप लोग चैप्टर 9 अपनी बुक में कर चुके हो, मैं आज इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, नाउ यू ऑल ओपन योर बुक. आप सब अपनी बुक को ओपन करिए. ओके, चैप्टर 9 जैक द डोंकी. चैप्टर 9 जैक द डोंकी. पेज नंबर 78. पेज नंबर 78. फर्स्ट वन इज, आपके एक्सरसाइज में फर्स्ट क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट वर्क डिड जैक डू फॉर फार्मर ब्राउन? व्हाट वर्क डिड जैक डू फॉर फार्मर ब्राउन? जो जैक था, हु वॉज द जैक? जैक वॉज अ डोंकी ना. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट वर्क डिड जैक डू? क्या वर्क जैक करता था फॉर फार्मर ब्राउन? फार्मर ब्राउन के लिए जैक क्या काम करता था? क्या काम करता था? वो क्या करता था? कॉर्न के जो बैग्स हैं उनको मार्केट में ले जाता था ना बेटा. ओके, तो व्हाट इज द आंसर? जैक टुक बैग्स ऑफ कॉर्न into the market to sell. Jack took bags of corn into the market to sell. Jack कॉर्न के, यानी कॉर्न किसको बोलते हैं बेटा? भुट्टो को बोलते हैं ना. भुट्टे के बैग्स को क्या करता था? अपनी पीठ पे लाद कर मार्केट में ले जाता था. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट वर्क डिड जैक हैव टू डू फॉर वुड कटर विली? वुड कटर विली. वुड कटर क्या होता है? जो लकड़ी काटते हैं ना, लकड़हारे को बेटा बोलते हैं वुड कटर. यू हैव रीड इन दिस चैप्टर ना. वुड कटर जो लकड़ी काटता है उसको वुड कटर बोलते हैं. और विली, उसका नाम था विली ना. तो वुड कटर विली के लिए जैक क्या वर्क करता था? जैक कैरीड स्टिक्स टू वुड कटर्स विलीज हाउस एवरी इवनिंग. जैक क्या करता था? जैक जो डोंकी था वो लकड़ियों को वुडकटर विली के घर में इवनिंग यानी शाम को ले जाता था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डिड टिम द टैनर? व्हाट इज द टैनर? मैंने आपको कई बार बताया है ना, मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू. टैनर जो बेटा चमड़ों का काम करते हैं ना, जो एनिमल्स को क्या करते हैं? एनिमल्स से चमड़े निकालते हैं. एनिमल्स को काटते हैं और उससे चमड़े निकालते हैं. इट्स कॉल्ड टैनर. ओके, तो वेयर डिड टिम एंड टैनर जैक टेक जैक? क्या कह रहा है? टिम द टैनर. टिम द टैनर, टैनर का जो नाम था उसको टिम बोलते हैं ना, उसका नाम टिम था ना. तो कह रहा है टिम जो टैनर था वो जैक को कहाँ ले गया? टिम द टैनर टुक जैक टू अ बार्न. व्हाट इज बार्न? बार्न जो भूसे का कमरा होता है ना, जहाँ पे जानवरों को लिए सामान रखा जाता है, भूसे वगैरह, उसको बोलते हैं बार्न. BARN, बार्न. ओके, तो टिम द टैनर टुक जैक टू अ बार्न. टिम जो टैनर था वो जैक को बार्न यानी भूसे के कमरे में ले गया. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट वुड जैक्स हाइड बी यूज्ड फॉर? हाइड बेटा मैंने आपको बोला है ना कि आपका जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आपको आना बहुत ज़रूरी है. मैंने चैप्टर्स में बहुत टाइम्स एक्सप्लेन किए हैं और मैंने आपको उसकी मीनिंग बोला है ना कि आप लोग वर्ड की मीनिंग भी आप लोग ने लिखी है. लेकिन बेटा जितने भी वर्ड्स आते हैं, जो भी न्यू वर्ड्स होते हैं, उनको आपको बार बार उसकी मीनिंग बोलनी चाहिए और उसको बार बार रिपीट करना चाहिए. उससे वो आपका वर्ड क्या हो जाता है? वो कैब आपका बेटा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. व्हाट वुड जैक्स हाइड बी यूज्ड फॉर? बेटा हाइड मीन्स क्या होता है? चमड़ा. जो स्किन होती है ना, स्किन होती है यानी चमड़ा जिसको बोलते हैं बेटा. तो व्हाट वुड जैक्स हाइड बी यूज्ड फॉर? जो जैक का जो चमड़ा है वो किसके लिए यूज किया जाएगा? आंसर इज, जैक्स हाइड वुड बी यूज्ड फॉर मेक शूज
belts and bags. Jack's hide, जो जैक्स का हाइड है मतलब उसका जो चमड़ा है वो किसके लिए यूज़ होगा, वो क्या बनाने के लिए यूज़ होगा, शूज़, बेल्ट्स एंड बैग्स. आपको पता है ना लेदर से लोग बोलते हैं ना, जो बेटा एनिमल्स की स्किन होती है लोग बोलते हैं ना ये लेदर का बैग है, ये लेदर का शूज़ है ना, तो उससे क्या करते हैं वो लोग उसकी स्किन को अलग करते हैं और उस स्किन से फिर क्या होता है, उससे जो लेदर बनता है, चमड़ा बनता है, उससे शूज, बेल्ट्स, बैग्स, बहुत सारी आइटम्स ऐसे बनते हैं. ओके, तो वही पूछ रहे हैं कि जैक का जो स्किन है या उसका जो चमड़ा है वो किस काम में आएगा. उसका जो चमड़ा है वो शूज़ यानी जूते, बेल्ट्स और बैग्स बनाने के काम आएगा. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन बी, fill in the blanks. Fill in the blanks. Okay, now you all read, the donkey did not want to go to the donkey did not want to go to the donkey कहाँ नहीं जाना चाहता था, मार्केट ना, वो मार्केट नहीं जाना चाहता था ना, क्योंकि उसको क्या होता था जब वो थक जाता था ना, वो सोचता था मुझे काम ना करना पड़े. तो द डोंकी डिड नॉट वांट टू गो टू द मार्केट. Next one is the donkey began to bray with joy. The donkey began क्या सुया, with joy means खुशी से उसने क्या ढैचो ढैचो की आवाज़ वो करते हैं ना, तो उनका जो साउंड होता है उसको बोलते हैं ब्रा. ओके, तो donkey began to bray with joy. Next one is number 3, he tied him to the of space है उसके बाद of a tree. He tied him to, ही मतलब उसने उसको बांधा, टाई मीन्स बांधना होता है ना, तो उसको बांधा, कहाँ बांधा, ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की डाल पर, उसको बोलते हैं ट्रंक. क्या बोलते हैं, TRUNK के ट्रंक. ओके, तो ही टाइड हिम टू द ट्रंक ऑफ अ ट्री. नेक्स्ट नंबर 4 इज जैक वॉज अनहैप्पी बिकॉज. जैक अनहैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश होता है, उसका अपोजिट होता है अनहैप्पी बेटा. ओके, तो जैक दुखी था, क्यों दुखी था, इसलिए वुड पोक हिम, पोक मीन्स होता है बेटा चुभना, पोक मीन्स होता है चुभना. क्या चुभती थी उसको, लकड़ियाँ चुभती थी ना, जब वो लकड़ियाँ लेके जाता था, वुड कटर बिली जो लकड़ियाँ काटता था उनको लेके जाता था तो वो चुभती थी. तो स्टिक्स क्या फिल करेंगे, नंबर 4 में स्टिक्स फिल करेंगे. जैक वॉज अनहैप्पी बिकॉज द स्टिक्स वुड पोक हिम. नंबर 5 इज ही वॉज सॉरी फॉर नॉट वॉन्टिंग टू वर्क. उसको ही वॉज सॉरी, जैक के लिए बोला गया ही वॉज सॉरी, वो दुखी था, क्यों, फॉर नॉट वॉन्टिंग टू वर्क. वो बाद में किस लिए दुख करता है कि वो वर्क नहीं करना चाहता. एट लास्ट में उसको इसीलिए टैनर ने क्या किया, काट दिया ना. उसने सोचा अगर मैं काम करता तो आज मेरी ये पोजीशन ना होती. नेक्स्ट वन इज बेटा वर्ड्स है, फॉलोइंग वर्ड्स, मीनिंग है, वर्ड मीनिंग्स है. अपसेट यानी एंग्री, बार्न मैंने आपको बताया भूसे के कमरे को बार्न बोलते हैं, कॉर्न भुट्टे को बोलते हैं कॉर्न, फार्मर बोलते हैं किसान को. ओके, मैच द फॉलोइंग बैग्स. बैग्स को किससे मैच करेंगे, बैग ऑफ कॉर्न, भुट्टे का बैग ले जाता था ना. ट्रंक, ट्रंक ऑफ अ ट्री यानी एक पेड़ की डाल. बंडल्स, बंडल्स क्या होता है, बंडल्स जो गट्ठर बोलते हैं जिसको, बंडल्स किसके बंडल्स थे, ऑफ स्टिक्स. नंबर 4 है लॉक्ड. क्या लॉक्ड किया था, लॉक द बार्न डोर. बेटा जो एक्सरसाइजेज होते हैं आपके बुक से ही होते हैं, इसलिए जब आप बुक रीडिंग प्रॉपरली करोगे ना, बार बार बुक रीडिंग करना चाहिए, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है. लास्ट वन इज ब्रा. ब्रा मीन्स क्या होता है, जो डोंकी होता है वो जो आवाज़ निकालता है उसको ब्रा बोलते हैं. ठीक है बेटा, ब्रा विथ जॉय, वो खुशी से ब्रा मतलब ढेचो ढेचो की आवाज़ निकालने लगा ना. अब बेटा क्वेश्चन नंबर ई मैंने आपको दिया है वो आपने खुद से किया है, क्योंकि कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हैं बेटा वो आपके बुक से ही है, और ये वर्ड्स आप फाइंड आउट करेंगे, इसको करेंगे तो आपका वोकैब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. नेक्स्ट बेटा ग्रामर पोर्शन है आपका 81 में, पेज नंबर 81 में आपका ग्रामर पोर्शन है. दिया हुआ है पिक आउट 4 कॉमन नाउन्स एंड 4 प्रॉपर नाउन्स. कह रहा है कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है ना, इससे प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो खास होता है, एक होता है, वो प्रॉपर नाउन हो गया, जिससे किसी खास एक नाउन का, चाहे वो एनिमल हो, थिंग हो, या आपका ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है ना, कोई पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, जो पर्टिकुलर हो, जो खास हो, उसका कोई खास एक नाम हो, तो वो तो प्रॉपर नाउन होता है. कॉमन नाउन क्या होता है, जो
जिससे मतलब उस जाति के सब चीज़ों का बोध होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा चेयर, लेकिन हमने कहा सुप्रीम चेयर, तो सुप्रीम क्या है बेटा, उसकी एक खास क्वालिटी का नाम है, उसका ब्रांड का नाम है ना सुप्रीम। तो सुप्रीम आपका क्या हो गया, सुप्रीम तो आपका हो गया प्रॉपर नाउन, और चेयर आपका है कॉमन नाउन। चेयर तो कोई भी हो सकती है। उसी तरह हमने आपको बताया था ना बॉय, बॉय से तो हम किसी को भी कह रहे हैं बॉय, लेकिन हमने कहा कि किटू एक नाम है, सपोजेट किटू किसी बच्चे का नाम है, तो किटू, किट्टू इसका नाम है ना किट्टू, तो वो क्या हुआ, वो प्रॉपर नाउन हो गया ना। इसी तरह इसमें प्रॉपर नाउन में क्या था, देखिए कॉमन नाउन। अब डोंकी तो कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन क्या हो गया, जैक। डोंकी का एक प्रॉपर नाम है ना यहाँ पे इस आपकी चैप्टर में, तो जैक। इसी तरह फार्मर, फार्मर तो क्या हो गया, फार्मर आपका जो है कॉमन नाउन हो गया, और ब्राउन क्या हो गया आपका, ब्राउन आपका हो गया प्रॉपर नाउन। इस तरह टिम, टिम क्या है, टिम किसी का नाम है, टिम किसका नाम था, टैनर का। तो टैनर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर टिम यानी टैनर का नाम दिया है, तो टिम आपका हो गया प्रॉपर नाउन, टैनर आपका हो गया कॉमन नाउन, ठीक है बेटा। इसी तरह बिली, बिली क्या था, बिली तो एक वुडकटर का नाम है, वुडकटर तो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। लकड़हारा कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका नाम देखा है बिली, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बताया गया है कि बिली जो है आपका वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि बिली उस लकड़हारे का नाम है। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज फिलिंग द डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड जो काम, काम यानी करना, जिसको हम करते हैं, एक्शन वर्ड्स को डूइंग वर्ड्स बोलते हैं ना। तो जैक वर्कड फॉर फार्मर ब्राउन, यहाँ पे वर्कड फिल करेंगे, नंबर 2 में पुट फिल करेंगे, नंबर 3 में सैट, टाइड, टाइड मीन्स बांधना, सोल्ड मीन्स बेचना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है ना, ये फिल करेंगे। मैंने इनको फिल कर दिया है। बेटा आपका होमवर्क है पेज नंबर 81 में, आपका होमवर्क है राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको प्लूरल्स लिखने हैं, ठीक है, वो आप खुद करोगे, क्योंकि मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल भी पढ़ाया, आप खुद करोगे, ओके, और करके मुझे होमवर्क में सेंड करोगे। ओके, हैव अ गुड डे।